हम लोग सोचते हैं ना कि एक बार सक्सेसफुल हो जाए फिर लाइफ सेट हो जाएगी, एंड यही बॉलीवुड के स्ट्रगलिंग एक्टर भी सोचते हैं। Not the only one. Don't feel like this is only happening to you. A lot of actors get disturbed when I say things like this. I'm talking about me, and I compete with me. Why do I compete with me? Because I don't think anybody else is good enough, and I don't mean to deride anyone. लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद ये गारंटेड नहीं है तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आएगी नहीं। रियल वर्सेस रियलिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो तुम लोग को दिखते तो कि कैमरा के आगे आके बहुत ज्यादा खुश होते हो बंदे, लेकिन उसके पीछे उनके दिल में दिमाग में क्या सब चीजें चल रही है तुम लोग उस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकते हो। सुशांत सिंह राजपूत की बात लेके चल लेते हैं। कैमरा के सामने आते हुए बहुत ज्यादा खुश लगते थे, बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती थी ऐसा लगता था। लेकिन उनके दिल और दिमाग में बैक एंड में क्या क्या चल रहा था तुम लोग को पता है उनकी स्टोरीज के बारे में, कि वो कितना ज्यादा ट्रॉमा झेल रहे थे बैक एंड में, और इसी की वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे। और वो एकदम हमेशा परफेक्ट दिखते हैं, चाहे उनका जीवन कितना ही ज्यादा बेकार हो। और आधी से ज्यादा चीजें ना बनावटी रहती हैं इस इंडस्ट्री में। लाइक तुम लोग सब चीज के बात लेके चलो, उनके लुक्स की, उनकी एक्टिंग की, उनके पर्सोना की, भाई सब चीज उनकी पीआर टीम हैंडल करती है। तब जाके उनको कैमरे के सामने कैसे दिखना है, कैमरे के सामने कैसे रिएक्ट करना है, न्यूज लेटर्स में क्या छपवाना है, कैसे उनकी मार्केटिंग करनी है, सब चीज प्री प्लान रहती है। और उनका जो जीवन है ना वो उतना ज्यादा आसान नहीं रहता है जीना। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, रणबीर कपूर और कटरीना कैफ के बीच में बहुत ज्यादा चीजें बैकएंड में चली थी, उसको आज तक मीडिया वाले हाइप बना के चलते, उसको आज तक अंदर से ट्रॉमा रहता है कि भाई ये सीक्रेट कहीं पर रिवील ना हो जाए। दोनों की शादियां हो चुकी है लेकिन तब भी उनको डर बना रहता है कि ये चीज कहीं रिवील ना हो जाए, ये चीज कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मे बी उन्होंने बैकएंड में कुछ गड़बड़ी ना करे हो, लेकिन मीडिया वाले उसको इस चीज से पोर्ट्रे करते हैं ना कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई थी, एंड वो गड़बड़े अभी भी दिखाई देती हैं ऐसा लगता है। एंड उन लोगों का पर्सनल जीवन कैसा उनको इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं। उनकी पब्लिक इमेज कैसी बनी हुई है उस हिसाब से उनको मार्केट में काम मिलेगा, उस हिसाब से उनके लोगों के सामने रिस्पेक्ट बढ़ेगी। बाकी उनको घंटा लेना देना नहीं है कि भाई उनके पर्सनल जीवन में क्या चीजें चल रही है, पर्सनल जीवन में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और यही चीज फेक रिलेशनशिप में भी दिखाई देती है। भले किसी ने आज तक किसी को डेट ना करो, लेकिन उनका पब्लिक इमेज ऐसी बनी हुई ना, ये ना सबको डेट करता होगा, ये ना सबको डेट करती होगी, एंड साथ ही साथ ना किसी को अपना भाई बना रखा होगा उसको भी गलत रिश्ता बना देते हैं, किसी को अपना दोस्त बना रखा हो उसको भी गलत रिश्ता पोर्ट्रे कर देते हैं मीडिया वाले। एग्जाम्पल लेके चले टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी का केस, अभी भी ये हेडलाइन बना रहता कि आर दे डेटिंग, लेकिन ये बैकएंड में सभी चीजें पीआर वाले ही इनके हैंडल कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी मूवीज की हाइप को बढ़ाना रहता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं एंड बाद में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी खुद ही कर रहे हैं। एंड कभी कभार प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होती, मेंटल प्रेशर में दिमाग में बैठी रहती है। और इनके फेक रिलेशनशिप उनके रियल लाइफ रिलेशनशिप को भी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। क्योंकि तुम लोग खुद ही सोचो, क्या तुम लोग ऐसे बंदा या फिर बंदी से शादी कर सकते हो जिसके रिलेशनशिप किसी के साथ पास्ट में रहे हो? नहीं ना। और इसी की वजह से ना उनका मेंटल ट्रॉमा बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। कुछ एक्टर्स को अपने दिल में ही छुपा कर रख लेती एंड कुछ एक्टर्स को एकदम बटोर के रख लेती हैं कि भाई किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं है, एंड वो चीजें इकट्ठा होती रहती है अंदर से बंदी को परेशान करने लगती। लाइक बात लेकर चले दीपिका पादुकोण का केस, जब बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, जब उसने अपने पति के बारे में बोला, बैक एंड में बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स के बारे में बोला, एंड नाउ भाई अभी तक उस बंदी को बॉडी शेम करते हैं, अभी तक उस बंदी के चेहरे को लेके बहुत ज्यादा डिफेमेशन फैलाई जाती है और उनको हर बात के लिए जज किया जाता है। क्या रणवीर सिंह ने पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं हैंडल करी होगी? लेकिन डेफिनेटली दीपिका पादुकोण की ज्यादा बोलने की लत की वजह से उनको ज्यादा ट्रोलिंग झेलनी पड़ी एंड अभी तक झेलने को मिलती है। लाइक मैंने खुद में वीडियो बना रखी है 2-4 बार। क्यों भाई? करा उन्होंने गलत काम एंड मेरा काम है बनाना, मेरे को व्यूज चाहिए, मैं सीधा तुम लोगों से बोलता हूँ। लेकिन उनको बैकएंड में भाई पता नहीं कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। मेरी वीडियोस का नहीं सारे, जो बड़े बड़े लोग बनाते हैं वीडियो उसके सारे, जो मीडिया में ट्रोलिंग चलती है, जो उनको सामने जाके बंदे बोलते हैं, जो उनकी रिलेशनशिप है वो कितनी ज्यादा अफेक्ट होती होगी। और किसी किसी एक्टर का ना भाई मेंटल इशू बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें अपने दिल में रख लेती हैं। लाइक बात लेकर चले प्रवीण बाबी की, उनकी कुछ ही मूवीज हम लोग को देखने को मिली है लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे लोग उनसे, लेकिन क्या हुआ? उनकी ब्यूटी की वजह से उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा मार्केट में, एंड आफ्टर ऑल वो नहीं रहे हमारे बीच में। और उनकी मेंटल हेल्थ पे ऑलमोस्ट किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब तक लोगों को काम था लोगों ने काम करवाया, एंड जब जैसे ही काम खत्म हो गया लोगों ने उनको छोड़ दिया। और यही चीजें मार्केट में जो नए एक्टर्स आते हैं बहुत ज्यादा सहन करते हैं कि भाई मार्केट में बस एक बार काम मिल जाए, एंड मार्केट में जैसे उन्हें काम मिल जाता है उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है बैकएंड में, उन्हें बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है लोगों के सामने। लाइक बात लेकर चले क्या स्टेटमेंट बोलनी है, कैसे रिएक्ट करना है, एक्टिंग कैसे करनी है, अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है। अपने आपको हीरो नंबर 1 मानने लगे हैं। सर मैं तो बहुत पहले से मानता हूँ, धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। एंड साथ ही साथ कुछ एक्टर्स उस मुकाम तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं, लेकिन वहीं कुछ की बात लेके चले, उनकी बाप की जायदाद उनके पास रहती है या फिर उनकी माँ की जायदाद उनके पास रहती है कि उनको मार्केट में काम मिलना चुटकियों का काम रहता है। वहीं अनन्या पांडे ने 2-3 कॉल मिलाए, उनको ऑफर मिल गए, लेकिन बात लेकर चले लाखों एक्टर्स लाइन में खड़े हुए हैं, लाखों भी कम बोल दिए, एंड उनको कभी काम नहीं मिलने वाला।
या फिर उन छोटे मोटे लोगों का थोड़ा बहुत काम दे दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा, एंड साथ ही साथ उनको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी या फिर टीवी सीरियल्स में काम उन्हें करना पड़ेगा। और रियल स्ट्रगल जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, दैट वाज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसने गरीबी देखी, रिजेक्शन देखा एंड साथ ही साथ बहुत ज्यादा कष्ट सहा है इस इंडस्ट्री में बिकॉज ऑफ हिज फेस। भाई फेस मैटर करता है इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा, एंड एक्टिंग तो भाई सेकंड प्रायोरिटी है। अगर तुम्हारा फेस है और साथ ही साथ तुम्हारे बाप के पास तुम्हारी जायदाद है, नहीं तुम्हारे पास अगर तुम्हारे बाप की जायदाद है, दैट वाज फेम, तो भाई तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। दैट्स इट। और कई जगह पर ये भी देखने को मिला ना, जो तुम लोगों ने इज्जत बनाई है इतने दिनों में, वो तुम्हारी फैमिली को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट संजय दत्त, जो उन्होंने इतने सालों से इमेज बना रखी थी ना मार्केट में कि अच्छी अच्छी मूवीज लानी है, सब कुछ एक्सपेरिमेंट वाला फेस करना है, लेकिन उनकी एक गड़बड़ी, गन्स रखना, उनकी एक गड़बड़ी कि भाई ये टेररिज्म के अटैक में शामिल हो जाना, वो उनके करियर को एकदम बर्बाद करने की ओर ली गई। मैं जेल चला गया था, वहाँ कोई चांस नहीं मिला है, मेंटली एकदम आदमी डिस्टर्ब हो जाता। बट आफ्टर आई केम आउट आई हैड टू कम बैक इनटू द सेम फॉर्म। So it took me about a year and a half. But you did it again. एंड साथ ही साथ उनके फैमिली के करियर को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करा, उनके फैमिली बिजनेस को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करा, उनकी माँ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करा। और शाहरुख खान भी इस बात को बहुत ज्यादा एडमिट करता है, जब भी इनको पब्लिक के साथ एंगेज होना होता है, जब भी इनको पब्लिक के साथ जाना होता है या फिर अपनी फैमिली के साथ जाना होता है कहीं बाहर, तब उनको बहुत कुछ सहना पड़ता है। उन्हें पता नहीं है कि भाई कौन सा बंदा कैसे निकल जाए, उन्हें पता नहीं है कि उनके दुश्मन कहाँ पर फैले हुए। सो उनको इस बात का ध्यान लेते हुए सब चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना पड़ता है बैक एंड में अपनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को लेके। और यही चीज़ उनके बेटे बेटियों को भी झेलनी पड़ती है कि उनका बाप तो बहुत अच्छा एक्टर था, लेकिन वो अच्छे एक्टर्स नहीं बन पाए। और हम लोग सीधा कंपेयर करने लगते हैं क्योंकि हमें चाहिए भाई बेटर एक्टिंग, बेटर स्टोरी, एंड वो चीज़ें कभी वो डिलीवर करके ला कर नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई वी आर ट्रोलिंग हिम, एंड हमेशा से हम लोग करते आए हैं एंड करते रहेंगे। एंड नेपोटिज्म है ब्रो, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी बैक एंड में। और यही चीज़ आज के टाइम पे हम लोग को सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है कि भाई इंस्टाग्राम पे ऐसे ही पोस्ट करो कि भाई सामने वाले बंदे के फुक जाए। हम लोग की लाइफ तो एकदम कचरा चल रही है, हम लोग तो कुछ जी ही नहीं रहे अपनी लाइफ में। एंड वो लोग अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि उनसे अच्छा बंदा सोशल मीडिया पर कोई है ही नहीं, या फिर उनसे अच्छी लाइफ जीवन में कोई जी ही नहीं रहे। एंड इस बात के लिए आलिया भट्ट को अभी तक ट्रोल करते हैं कि उनकी एक्टिंग कितना ज़्यादा घटिया है, चाहे उनकी एक्टिंग कितनी ज़्यादा टाइम के साथ इंप्रूव हुई है, बट हम लोग वही बात याद रखते हैं कि यार उनकी एक्टिंग कितनी ज़्यादा घटिया थी उस टाइम पे, सिर्फ शिवा कर रही थी ब्रह्मास्त्र मूवी में। और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ना पॉलिटिक्स भी मैटर करती है, वो रियल लाइफ वाली पॉलिटिक्स नहीं कि भाई मेरी जान पहचान है तो मैं किसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, किसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, ये मेरी मर्जी। लाइक बात लेकर चले करण जोहर की, उन्होंने किसको आगे बढ़ाया, सिद्धार्थ को, एंड जो मेन नेपोटिज्म किड थे उनको पीछे छोड़ दिया एंड अपने बंदे को आगे लेके गए फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। एंड साथ ही साथ बात लेकर चल भाई सलमान खान की, उन्होंने विवेक ओबेरॉय का करियर क्यों बर्बाद किया, पर्सनल चॉइसेस के लिए। भाई पॉलिटिक्स गेम आती थी उनको, उनके कनेक्शन थे दूर दूर तक, दैट्स व्हाई उनका करियर एंड हुआ ना, है कि नहीं। और आजकल सिर्फ एक्टर नहीं रह गया, वो एक ब्रांड बन चुका है। वो जिस चीज पे हाथ रख ले, वो जोन से कपड़े पहन ले, वो जोन सा प्रोडक्ट अपने मुंह पे लगा ले, उस चीज का एडवर्टाइजमेंट होना पक्का है। वो हर चीज मोनेटाइज है, वो चीज अपने रियल लाइफ में करता रहता है, चाहे वो किसी जिम की मेंबरशिप हो या फिर बात लेकर चले कहीं वो घूमने जा रहा हो, हर चीज स्पॉन्सरशिप के जरिए कमाई जाती है। अब मैं इस बात को बिल्कुल बुरा नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ जो तुम लोग देखते ना ये जानबूझ के इन चीज को इस्तेमाल करते हैं, जानबूझ के कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो रियल लाइफ में सिर्फ उस चीज के पैसे खा रहे हैं। और आज के टाइम पे हमारा ह्यूमन इमोशन इतना ज्यादा दबा हुआ कि हम लोग उन चीजों को रियल मान लेते हैं एंड हम लोग भी उनके प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। और एट द एंड वो एक्टर भी है एंड वो एक इंसान भी है, वो पेन भी फील करता है, वो इमोशंस भी फील करता है, वो रोता भी है, लेकिन वो जताता क्या है, एक अच्छी लाइफ। वो अपनी डार्क साइड्स को छुपा लेता है, लेकिन कुछ लोग इस बात को मानने में बिलीव नहीं करते कि भाई वो कैसे बोर हो सकते हैं, वो कैसे टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते वो, उनको तो भाई काम करना पड़ ही नहीं रहा है लाइफ में, नहीं है ऐसा। और कुछ लोग तो उनकी पूजा करने लगते हैं कि भाई ये एक्टर सलमान भाई है, ये एक्टर वो भाई है, एंड इनकी हमें वर्कशिप करनी है कि इनकी जो भी मूवीज आए हमें देखने जाना है, क्योंकि भाई की वर्कशिप करना मेरा काम है। भाई की मूवी लगी है, देखने तो जाना पड़ेगा, मैंने ऐसे बंदों को देखा है। दैट्स वाई मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसको मैं सच में सल्लू भाई बोलता हूँ, वो सल्लू भाई जैसे चप्पल पहनेगा, सल्लू भाई जैसे ब्रेसलेट पहनेगा, वो सल्लू भाई जैसे चलने की कोशिश करेगा, सब चीज़ सल्लू भाई जैसे करने की कोशिश करेगा, फर्स्ट टाइम फर्स्ट शो देखने जाएगा, भले उसके जन्म में फूटी कौड़ी ना हो। वो आजकल नल्ला बेरोजगार घूम रहा है, तो तुम लोग सोच लो कि भाई क्या चल रहा है बैकग्राउंड में। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी स्टार को मानना बुरी बात है, मानो एक लिमिट होती है ना, एक बाउंड्री होती है, उसको तो क्रॉस मत करो, लेकिन बंदे उसको ही क्रॉस कर देते हैं।
एंड मैं उनकी बैक साइड भी लेके चल रहा हूँ एंड उनकी फ्रंट साइड भी लेके चल रहा हूँ कि भाई बैक एंड में क्या चलता रहता है उनके, कि भाई बहुत ज़्यादा पेन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एक्टर रहते हैं वो लोग, एंड साथ ही साथ फ्रंट एंड में क्या चल रहा है, बंदे क्या सोचते हैं उनके बारे में, पब्लिक इमेज क्या है, वो भी सुधरी हुई नहीं है, वो भी उनको वही चीज़ दिखाने के लिए मजबूर करती रहती है। दैट्स वाई हम लोग एक लूप में फंसे हुए हैं एंड इस लूप को सिर्फ यही चीज़ खत्म कर सकती है कि हम लोग सुधर जाएं, एंड हम लोग कभी सुधरने वाले नहीं हैं। इस वीडियो के बाद भी बंदे सुधरने वाले नहीं हैं, एंड जो लोग सुधरने वाले होंगे वो कब के सुधर गए होंगे, वो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख भी नहीं रहे होंगे, एंड जिसको सुधरना होगा वो भी यहाँ तक इस वीडियो को नहीं देख रहा होगा। सो जो भी मेरे मन में दिमाग में ख्याल थे अबाउट स्टारडम, भाई फेम कैसा होता है वो मैंने तुम लोगों को बताने की कोशिश करी है। बाकी तुम लोग क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट्स करके बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।